तो देखो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन टेक्नोमेट्री में, ये बताओ चलो तुम लोग पहले। एक एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एलिवेशन में नीचे से ऊपर देख रहे होगे, डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देख रहे होगे, ठीक है। और डिप्रेशन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बना देना ऊपर, इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है, बाकी वही साइन कॉस टेन वही सब यूज होना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन लिए लेटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। जैसे ये वॉल हो गया और ये लेटर हो गया, तो लेटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका एंगल है, ए बी और ये सी। ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल है 60 डिग्री। अब लिखा है इफ द फुट ऑफ द लेटर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। इस वॉल से 2 मीटर की दूरी पे है फुट ऑफ द लेटर, तो ये 2 मीटर है मतलब। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटर, ये लेटर है हमारा, तो लेटर का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेटर का अगर लेंथ फाइंड आउट करना है तो लेंथ तो ये है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस है। क्या यूज करना चाहिए, बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस में। तो कॉस 60 डिग्री लगा दो, कितना हो जाएगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2 अपॉन ए सी। कॉस 60 इज 1/2, तो 2 अपॉन ए सी, तो ए सी आ जाएगा कितना, 4 मीटर आ जाएगा। है इसमें सेकेंड देखो, एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, कास्ट अ शैडो दिस सन एलिवेशन। एलिवेशन निकालना है, देखो पोल की हाइट जो है वो 6 मीटर लेना है। ये पोल की हाइट हो गई 6 मीटर, और शैडो ग्राउंड पे रहता है तो ग्राउंड पे ये शैडो हो जाएगा 2√3 मीटर। अब आपको सन का एलिवेशन बताना नहीं, ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। तो इसमें ट्राइंगल में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 6/2√3, ठीक है। कैंसिल कर दो, ये 3/√3 हो गया। अब 3 को √3 × √3 लिख दो, अपॉन में √3, ये कट गया, तो tan थीटा आ गया √3 के इक्वल। तो थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री। अगर हमारा tan थीटा √3 तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। जैसे ये टावर है जिसकी हाइट है 150 मीटर, जिसकी हाइट है 150 मीटर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखोगे और ये एंगल ऊपर से लोगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब निकालना क्या था, डिस्टेंस ऑफ दिस कार, ये कार इधर है, और फ्रॉम द टावर, टावर ये है, तो ये एक्स निकालना। चलो इसको एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस tan 30 लगा दो, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इज 1/√3, 150 अपॉन एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, 150√3, बी पार्ट हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, और एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है इसमें भी। तो पहले तो ये मैं अभी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन था कौन सा, इसमें पोल दे रखा है और शैडो दे रखा है, शैडो में ग्राउंड पे लेना है। तो इसमें कुछ रिलेशन दे रखा है हाइट में और शैडो में। तो क्या लिखा है, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ शैडो। तो शैडो ग्राउंड में मैंने इसको अगर एक्स लिया तो इसका मतलब हाइट कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे तो लिखोगे। अगर मैंने बेस को एक्स ले लिया, नहीं शैडो को एक्स लिया, तो ये तुम्हारा √3x हो गया। अब सन एलिवेशन मतलब ये एंगल बताना है, कितना आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू √3x अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। आया इसमें। शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 degree then when it is 60 degree find the height of the tower। इसमें कहने का मतलब ये है कि दो एंगल हैं, एक 30 और एक 60। तो बोल रहा है कि पहले 60 डिग्री एंगल है, बाद में जब 30 करा
तो जो शैडो होगी वो 40 मीटर लॉन्गर होगी। क्या होगी? 40 मीटर लॉन्गर होगी। आया समझ में इतना? तो अब इसका फिगर कैसे बनाना है? जब भी इस तरीके क्वेश्चन है कि शैडो इतनी मीटर लॉन्गर है और दो एंगल दिए हों, तो तुम्हारा फिगर सिंपल से एक बन जाएगा ऐसे। मान लो ये हाइट है, टावर है, तो टावर की एक शैडो मान लो ये बन गई, ठीक है, और एक शैडो और बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो टावर की हाइट जो है, एक तो तुम्हारी शैडो ये हो गई, ठीक है, और एक इधर आ जाएगा शैडो, ठीक है। इस तरीके का फिगर बनेगा। तो यहां पे क्या लिखा है? अब देखो इस इतना कॉमन सेंस चल रहा है ना कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, यानी एक शैडो ये और एक शैडो ये है, मतलब ये पूरी है शैडो। तो 40 मीटर लॉन्गर का मतलब ये है कि अगर पहले बेस अगर मैंने इधर एक्स लिया, मतलब शैडो को एक्स लिया जब 60 डिग्री है, तो अब ये इधर से इधर हो जाएगा एक्स प्लस का 40। समझ आया? मतलब क्या, पहले अगर एंगल 60 है तो हमारा शैडो मान लो ये हो गया, 30 पे 40 मीटर लॉन्गर करना था, तो x में मैंने 40 को ऐड कर दिया, तो ये बन गया x प्लस 40, ठीक है। और हाइट दे रखी, नहीं दे रखी, हाइट निकालनी है, h फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक? कितना आंसर है क्या? तो पहले छोटा ट्राइंगल लिया करो, tan 60 लगा दो इसमें, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन एक्स। tan 60 इज √3 h बाई एक्स, तो h की वैल्यू आ जाएगी √3x, h आ गया √3x। अब बड़ा ट्राइंगल लिया करो, पहले छोटा ट्राइंगल लिया करो फिर बड़ा ट्राइंगल। तो अब बड़े ट्राइंगल में tan 30 लगा दो, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x प्लस 40, तो tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h कितना है? √3x, तो √3x अपॉन x प्लस का 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस का 40 इक्वल टू 3x, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3x। अब x माइनस कर दो, तो 40 इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड करोगे तो x कितना आ गया? 20। अब तुम्हें तो हाइट निकालनी थी, टावर की हाइट है √3x, तो h इक्वल टू √3 इंटू 20, तो 20 √3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। पेपर में आप लोग जब बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का पेपर ही दो, तो उस टाइम √3 1.732 रख देना, ठीक है, क्यों रिस्क लेना नंबर कटने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। करना जरा फिगर बना के देखो। आज पेपर में आए थे? करना फिगर बनाना जरा, एक चल लो। डी आ रहा है। तो देखो क्या है इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से कुछ ऊपर देखा जा रहा होगा, वो है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये टावर है केबल टावर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो केबल टावर का फुट ये है, तो यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे देखा गया, ये एंगल है 45 डिग्री। आपको हाइट बतानी है इस टावर की, ये बिल्डिंग थी, ठीक है। तो कुछ मार्क कर लिया करो, A B C D E,
तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अगर x मैंने इसको माना तो ये भी x होगा, ठीक है, और ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो इस हाइट को अगर मैं h ले लूँ तो जैसे ही मुझे h मिलेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल में 1045 लगा दूंगा, 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 7/x, 1045 इज 1, 7/x, तो x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल लगा दो 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, h/x, तो 1060 इज √3 h/x, ठीक है। अब x को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो h कितना हो जाएगा, h आ जाएगा √3 इंटू एक्स, तो x की पुट कर दोगे यहाँ पे √3 इंटू 7, तो ये बन गया 7√3 h, ठीक है। अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 7 प्लस h, तो टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट वो होगी 7 प्लस का h, तो 7 प्लस का 7√3, 7 कॉमन ले लोगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आ रहा होगा डी। Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building 60 degree. टावर की हाइट है 50, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बनाओ फिगर इसका। अब तो लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी एक टावर और एक बिल्डिंग है। अब ये तो बिल्डिंग बड़ा है टावर, ये तो बिल्डिंग बड़ी है, तो वही बिल्डिंग और टावर डिसाइड कैसे हुआ, जिसको नहीं समझ में आया पता लग जाएगा, एंगल से पता लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग मान लो ये टॉप है बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर ये है, ये बिल्डिंग है, अभी मैंने ये बड़ा ले लिया, अगर सही नहीं होगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखा था, ये आपका 30 डिग्री है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर मेंशन कर रखा है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री, भाई टावर बड़ा है, कौन बोल रहा था बिल्डिंग बड़ी है, ठीक है। देखो फिर से लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना एंगल है, ये 30 था, तो जब एंगल बड़ा होगा तो हाइट बड़ी हो जाती है, तो ये ऊपर कुछ जा रहा है ऐसे, तो टावर बड़ा है भाई, तुम तो गलत करवा देते हो, फर्क क्या है, हाँ तो बिल्डिंग और टावर बताना पड़ेगा ना कहाँ है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, मेंशन कर लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, ए बी सी और ये डी। अब क्या क्या दे रखा है, टावर की हाइट हमें दे रखी है, यानी ये 50 गिवन है, और हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है, ये बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो इसको चलो मैंने कुछ लेट कर लेता हूँ, एच ले लेता हूँ, और बेस को एक्स ले लिया, क्या आएगा, यही 50 आएगा। देखो देखो कैसे हो सकता है पॉसिबल, कॉमन सेंस लगा लो भाई, जब एंगल अलग अलग है हाइट तो अलग होगी, 50 कैसे आ जाएगी। कुछ तुम्हारी ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन चल रही, पेपर आ रहे हैं तो। देखो पहले एक्स निकालते हैं, किस ट्राइंगल से, डी सी बी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी सी बी में लगा दो 1060 डिग्री, क्या लगा दो 1060 डिग्री, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 50/x, 1060 इज √3, 50/x, तो x आ जाएगा 50 में √3, ये तो x आया। अब लगा दो इस ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में लगा दो 1030 डिग्री, इन ट्राइंगल ए बी सी,
ए बी सी ट्राइंगल में टेन 30 डिग्री लगा दूँ, ठीक है। टेन 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एच अपॉन एक्स। टेन 30 इज 1/√3 एच अपॉन एक्स, एक्स को इधर भेज दो, ये आया एच, ठीक है। एक्स वैल्यू कितनी है 50/√3, तो √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 50/3 आ जाएगा एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3, तो एच हो गया तुम्हारा 50/3, एच हो गया तुम्हारा 50/3 आया समझ में। तो अगर एच की वैल्यू 50/3 है तो डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 666, ऐसे आ रहा है 16.666। तो इसको अरे 3 बार 6 आ रहा है मान लो, तो 16.67 लिख सकते हो ना, चेक कर लो। 6 ही आ रहा है ना लगातार, 20 आ रहा था क्या 12 रिमाइंडर में। हाँ तो ठीक है, 6 6 3 बार आ रहा है, तो 2 डिजिट तक अगर एक्यूरेट लिखना है तो वो 16.67 हो जाएगा फिर। आया इसमें। जब भी आपको अगर अपना आंसर 2 डेसिमल तक सही लिखना है तो उस केस में आपको 3 डेसिमल तक निकालना है, तभी तो आप इस डिजिट को एक्यूरेट लिख पाओगे। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर इधर एक इंक्रीज कर दोगे। आया समझ में। और हमें हाईली एक्यूरेट लिखना है, क्यों लिखना है, नंबर हो सकता है उसी पे भी मिल जाए 666 लिखने पे, ठीक है। लेकिन जब ये लिखोगे तो टीचर को पता लग जाएगा कि तुमने 3 डिजिट तक इसका आंसर निकाला था और फिर बाद में लिख दिया 6 7। आया समझ में। करो इसको ट्राई। क्या लिखा है, लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री, फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड। मतलब जैसे ये वॉल हो गया, ये लेडर है, इसका अभी जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। इस लेडर को पुल कर दिया गया, कितना पुल करा 4 मीटर, इसके फुट को पुल कर दिया गया। अब सीधी बात देखो, जैसे ये लेडर इधर होगा तो अगर जब पुल करोगे तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा ना, क्योंकि ये पुल कर दिया इधर पहुंच गया ना, मतलब बेस इसका। तो अब लेडर जो है वो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। और अब जो मेकन एंगल कितना 30 डिग्री, ये एंगल बन गया 30 डिग्री, ये एंगल बन गया तुम्हारा 30 डिग्री। अब तुम्हारा ये ट्राइंगल है ए बी सी
डी और ये ई, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे जो लेटर में ये एंगल 45 था, 3 मीटर 4 मीटर पुल कर दिया, तो बोला टॉप स्लाइड्स अ डिस्टेंस 3 मीटर, यानी ये ऊपर से नीचे आ गया वो है 3 मीटर, ठीक है। और ये 3 मीटर हो गया इधर तक, और एंगल 30 डिग्री बन गया था जब ये नीचे आया। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेटर, मतलब अब लेटर तो इधर है ना तुम्हारा, ये तो ये टॉप हुआ, तो ये हाइट बतानी है तुम्हें इस क्वेश्चन में। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेटर, यानी ये एच बताना है, और क्या बताना है, लेंथ ऑफ द लेटर, यानी ये ए डी, देखो ए डी भी लेटर है और ये ई बी भी एक लेटर है, क्योंकि वही सेम है, यानी ये एल मान लो, अगर इस लेंथ को एल और ये भी एल है तो ये एल बताना है। तो चलो बेस तो कुछ लेना पड़ेगा, तो मैंने ये एक्स ले लिया। तो पहले फोकस करते हैं कि एच और एक्स कैसे आ सकता है, क्योंकि अच्छा एच और एक्स क्यों निकालना जरूरी है। तुम अगर ये ट्राइंगल लोगे तो तुम मान लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओगे तो एल निकालना है, तो ये चाहिए होगा एच। तुमने अगर ये ट्राइंगल लिया तो इसके लिए एक्स चाहिए होगा, तो अल्टीमेट एच और एक्स का कॉम्बिनेशन तो निकालना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो जो हम लोग हमेशा से करते हैं, पहले एक कोई ट्राइंगल ले लो। तो मैंने ले लिया ए सी डी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी, ए सी और ये डी, इसमें लगा दो tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 3 + h अपॉन बेस हमारा क्या है x है। tan 45 इज 1, 3 + h अपॉन x, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 + h, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो आ गई 3 + h। अब लगाते हैं ये ट्राइंगल ई सी बी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई सी बी, इन ट्राइंगल ई सी बी, ई सी बी ट्राइंगल में tan 30 डिग्री लगा दूं, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन 4 प्लस का x, tan 30 डिग्री लगा दिया। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, h अपॉन 4 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 + x इक्वल टू √3h, x की वैल्यू कितनी, 3 + h, तो यहाँ से अब h आएगा, इस h को इधर माइनस कर दो, ठीक है। तो 4 + 3 7 हो गया, और यहाँ पे √3h माइनस का h हो गया, h कॉमन आ गया, √3 - 1, तो h फाइनली आ जाएगा 7/√3 माइनस का 1, ये आएगा। रैशनलाइज कर लो पहले, तो करा था रैशनलाइज, चलो देखते हैं, √3 + 1, √3 + 1, तो h की जो वैल्यू है वो होगी 7 ब्रैकेट में √3 + 1, a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, तो h आ गया 7/2 ब्रैकेट में √3 + 1, √3 को पुट करा था, √3 पुट करा होगा 1.732, फिर ऐड करा होगा 1 को, तो 7/2 ये हुआ 1.732 + 1, तो ये हो गया तुम्हारा तो ये आ गया तुम्हारा 7/2 इंटू 2.732, ये 2 से कैंसिल कर लो, तो फाइनली कितना रहा, 9.562 करा तुमने, ये मारा है 9.562। चलो मैं जल्दी से फटाफट कर दूँ, एक बार कैलकुलेटर से देख लेता हूँ सही है कि नहीं। तो 2.732 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 9.562। अब h ये आ गया h, हमें h ही तो निकालना था, फाइंड द फाइनल हाइट, तो फाइनल हाइट हमारी यही हो गई 9.562 मीटर, एक आ गया। अब देखते हैं x की नीड है या नहीं है। इस ट्राइंगल में अगर मैं sin 45 लगा दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो x की कोई नीड नहीं है, कि हमें तो h चाहिए था और l चाहिए। तो इसी ट्राइंगल में ए बी सी में, ए बी डी में, सॉरी ए सी डी में, ए सी डी में लगा दो sin 45, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, l चाहिए ना लेटर की लेंथ, तो sin 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 + h,
और हाइपोटेनियस हो जाएगा ये एल। आया समझ में? एल आपको पता करना है, साइन 45 इज 1/√2, 3 प्लस एच, एच हमारे पास है 9.562 अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एल आ जाएगा 9 + 3 12 हो गया, 12.562 और √2 और मल्टीप्लाई में आ गया, इतने मीटर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक्यूरेट निकालना तो √2 के लिए रख दो, कितना होता है √2? 1.414। तो अगर इसमें हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो एल हमारा हो जाएगा, अगर आपके पास पेपर में टाइम ना हो तो फिर ऐसे ही छोड़ देना, नहीं तो √2 के लिए 1.414 और रख लेना और वो फाइनल में आंसर लिख दो। तो ये आएगा 12.562 इंटू 1.414, तो ये 17.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मीटर, इतनी तुम्हारी लेटर की लेंथ आ जाएगी 17.76। नहीं, अब आदत बनाओ, सही भी होते हैं। ठीक है, इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर पता ले हाँ सही है। नेक्स्ट देखो, 76 मीटर की लैडर कौन खरीदेगा? 18 की खरीदेगा कोई, कोई 20 की खरीदेगा। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, घर में लेटर अगर रखी हो तो देखने के बाद। तो ऐसे तो थोड़ी छत से मेजर करेगा, अच्छा मेरी छत की हाइट 17.76 है, मैं तो कितनी लूंगा? नहीं ऐसा भी तो तो मैं जब बनाते वक्त जरूरी थोड़ा है उसी में परफेक्ट हाइट लग रही हो तो पॉइंट में ही ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ रहे हो? अब मान लो ये बॉटल ही है, अब इसकी हाइट मुझे तो आइडिया तो नहीं है, 15 मान लो, ये 15 20 से 25 की रेंज में होगी सेंटीमीटर में, तो हो सकता है ये 24 समथिंग हो, समझ रहे हो? जरूरी थोड़ा 25 ही हो या 30 हो। देखो इसको, तो लिखा है टॉप ऑफ 2 towers of height x and y standing on the level ground subtend angle 30 degree and 60 degree respectively। तो देखो, अब हाइट तो x और y दे रखा, पता नहीं कौन सी हाइट छोटी है कौन सी हाइट बड़ी है, वैसे x y लिख लिया मैंने। अब लिखा है टॉप ऑफ द 2 टावर हाइट x एंड y सबस्टेंड एंगल 30 एंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फीट, मतलब ये फीट हो गया तो इनके सेंटर से यानी मिड पॉइंट से इनके एंगल बन रहे हैं, एक के 30 डिग्री और एक का, तो कॉमन सेंस से पता लग रहा है ये एंगल कम होगा, यानी इसकी हाइट कम है और ये हाइट ज़्यादा है, तभी ये एंगल 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। समझ में आ गया? और आपको x/y निकालना है, समझ में आया? नहीं आया? दो टावर हैं, इनकी हाइट x y y है, अब इनका एंगल बन रहा है इनकी टॉप का, टॉप ऑफ दी 2 टावर, ये टॉप है टावर के, इनका एंगल बन रहा है टॉप ऑफ दी 2 टावर ऑफ हाइट दिस सबस्टेंड ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे खड़े हैं, सबस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, फीट मतलब ग्राउंड पे है ये, इनसे ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सेगमेंट बना, तो इसका क्या लेना है? सेंटर लेना है, तो सेंटर मतलब मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट से एक का एंगल 30 और एक का क्या है 60 है। आया समझ? अब तुम्हें x/y निकालना है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर ये लेंथ अगर मैं a ले रहा हूँ तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। अब मार्क कर लो इसमें a b c d, अब कर दो भाई, 2 ट्राइंगल हमेशा की तरह लेते हैं, 2 ट्राइंगल ले लो, टारगेट रहेगा x/y निकालना, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x/a, tan 30 इज 1/√3 x/a, तो a कितना आ जाएगा? √3x आ जाएगा, a आ जाएगा √3x। अब लगा दो tan 60 डिग्री इसमें, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/a आ जाएगा। ठीक है,
तो √3 हो गया भाई, ए की वैल्यू कितनी है, √3x है, तो √3 इंटू √3x, तो ये 3x आ गया। हाँ x अपन y निकालना, तो ये नीचे चला जाएगा, 1/3 आया होगा ना, तो क्यों ये नीचे जाएगा, x अपन y पूछ रहा ना हमसे, तो ये 3 नीचे पहुंचेगा ना 1/3, ठीक है ना। बनाओ इसका फिगर। सर 16 आ रहा है, देखो टॉप ऑफ द टू पोल ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर कनेक्टेड बाय अ वायर। जैसे ये दो पोल हैं, एक पोल की हाइट है 20 मीटर, एक पोल की हाइट है 28 मीटर। द टॉप ऑफ द टू पोल, टॉप ऑफ टू पोल दिस मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ये वायर से कनेक्ट कर दो इसको। वायर इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री, यानी कि इस वायर को हॉरिजॉन्टल से कनेक्ट करा तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री तुम्हारा। अब सुनो यहाँ, अगर ये एंगल 30 है, लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, यानी हमें इस वायर की लेंथ भी बतानी है। ये वायर हमारा ये है ए बी, इस वायर की लेंथ बतानी है ए बी, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल भी बताना है। पोल के बीच की डिस्टेंस कौन सी होगी, तो ये होगी ना, वो तो लेंथ ऑफ वायर होगी ये वाली। नहीं सर वो अच्छा ये, हाँ ये निकाल लो, मतलब ए बी सी डी ई, यानी कि अगर ए सी निकाल दो तो ये भी डिस्टेंस बिटवीन टू पोल है, और ये एफ डी ई डी ये भी डिस्टेंस बिटवीन टू पोल है। ऐसे में इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, इधर तो समझ में आ रहा है, इसको एक्स लिया और इसको एक्स। अब यहाँ पे क्या करो, ये 20 दे रखा है, तो ये कितना होगा 20, तो ये 20 ले लिया। अब मुझे बताओ ये कितना आएगा, 8 आ गया। अब तुम्हें ए बी निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन, मतलब लेंथ ऑफ वायर निकालना है, तो क्या लगाओगे, साइन लगा दो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 8 अपॉन ए बी, तो साइन 30 इज 1/2, 8 अपॉन ए बी, तो ए बी कितना आ गया 16 मीटर। आया इसमें। अब एक और पार्ट क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल बताना है, नहीं एक्स बताना है, तो एक्स कैसे निकालोगे, tan 30 लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8 अपॉन एक्स, tan 30 इज 1/√3, 8 अपॉन एक्स, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8√3, तो x आ गया 8√3 मीटर। तो लिख देना पेपर में, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इक्वल टू 8√3 मीटर, और लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 16 मीटर। हाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है पेपर में, ठीक है, क्या कॉस्ट भी लग जाएगा, सब लग जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड से सब आ जाता है, ठीक है। तो कहने मतलब ये, मतलब इसमें पेपर में एक बार ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम है तो लास्ट में लैंग्वेज जरूर लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इक्वल टू, हाँ लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू, ठीक है, लिख देना। आधा नंबर कट गया था प्री बोर्ड में।
हाँ कटा था ना। सिर्फ आधा कटा। हाँ तो आधे तो पेपर में 80 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आधे आधे नंबर तुम कटवा लोगे इस तरीके से। वो ग्राफ पे ना मैंने पॉइंट का नाम नहीं लिखा था बस। हाँ तो ये सब छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। मीटर है, सेंटीमीटर है, तो वो पे मेंशन करो, सब चीज़ ध्यान करना है ना। चलो इसको देखो, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मैंने करवाया ना। चलो इसको फिगर बनाओ सब लोग। हाँ तो फिगर बनाते चलो इसके बाद में। और तो तुमने इसका फिगर नहीं बना पाया, तुम्हारी यार 4 घंटे की एक्स्ट्रा लगवाता हूँ और कुछ। हाँ ठीक है। सर कभी इनको चिड़िया देखनी होती है, कभी इनको बिल्डिंग देखनी होती है। भगवान ने तुम्हारी आंखें भी तो बनाई देखने के लिए चीज़ें, फोड़ लो आंखें अपनी, ये क्वेश्चन हट जाएगा। सर सर नहीं देखेगा फिर कुछ भी तुम्हें, ना चिड़िया ना कुछ, सबसे आसान तरीका। सॉरी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रुकोगे अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं करा, फिगर ही बना दो उस पर। मैंने करा था, कोई वीडियो में करवाया था यूट्यूब पे, सेम क्वेश्चन। चलो कर दो फिर। ओके सर बन गया फिगर, तो इससे क्या हो जाएगा? कहाँ खड़ा हुआ नीचे? बन गया, तो चेक कर लीजिए। और भाई दिखाओ, सही है भाई, इसमें क्या बोला? अब तो 8 बजे तक करेंगे। यही है, पक्का यही है। मैंने कर क्या भाई, ये देखो शॉर्ट का फिगर सही है, गलत ना है, सही है। अभी पता लग जाए सही है तुम्हारा फिर गलत है। अच्छा, और इसमें फर्क क्या है ये बताइए ध्यान से। क्या दिखा वैसे वर्टिकल लाइन नहीं बनाई वैसे एक नहीं, ठीक है। देखो, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, अमित हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे कोई बर्ड है, मान लो ये बी ले लिया मैंने, और इससे ज्वाइन कर दो, इससे डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 200 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। दीपक स्टैंड ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। तो मान लो दीपक कहीं यहाँ पे, लेकिन दीपक ग्राउंड पे नहीं खड़ा है, वो खड़ा है 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे, मतलब बिल्डिंग ये है जिसकी हाइट है 50 मीटर, इधर खड़ा हुआ है दीपक, और ये बर्ड को देखता है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। एंगल जब भी बनाओगे, चाहे एलिमिनेशन, चाहे एलिवेशन, चाहे डिप्रेशन, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनानी है। अब देखो ये ट्राइंगल जब बनाओगे तो एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दिया। ये पॉइंट मान लो मैंने एम ले लिया, और इधर डी था, इधर ई हो गया, इधर एफ हो गया, सारे पॉइंट हो गए। अब निकालना क्या है देख लेते हैं। बता रखा था कि दीपक और अमित जो है वो अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड है, तो हमने ऑलरेडी पहले से ही ले लिया है, मतलब ये एक साइड है, ये साइड है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक, यानी ये निकालना, बी डी निकालना है। तो अगर एंगल पता है तो ये तो मुझे ये पता लग जाए, या तो फिर मुझे ये पता लग जाए, क्योंकि अगर एंगल पता है तो ट्राइंगल में तुम्हें अगर एक साइड पता चल जाए तो निकल जाएगा। तो देखो इस ट्राइंगल पे अगर फोकस करें, बी एफ ए पे, इन ट्राइंगल अगर मैं बी एफ ए पे फोकस करूं, तो अगर मुझे इसका काम है तो क्या लगाना चाहिए मुझे, साइन 30 लगा देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मुझे ये बी एफ की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया बी एफ अपॉन ए बी कितना है 200, समझ में आ गया। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ से तुम्हें बी एफ की लेंथ मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया 100, तो बी एफ आ गया 100। अच्छा ये टोटल लेंथ अगर 100 है और ये 50 है, तो ये 50 है, तो ये पूरा 100 है, तो ये बी एम कितना आ जाएगा, बी एम जो है
वो आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस का ये 50 हटा दो तो ये भी 50 आ गया। अब इस ट्राइंगल में हमारा टारगेट था बी डी फाइंड आउट करना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, क्या यूज करोगे साइन, तो साइन 45 डिग्री लगा दो। परपेंडिकुलर बी एम 50, हाइपोटेनियस बी डी हमें निकालना है, साइन 45 इज 1/√2 50 अपॉन बी डी, तो बी डी कितना आ जाएगा 50√2 मीटर। अब आप √2 के लिए रख देना 1.414, ठीक है, बाकी अभी इतनी रहने देते हैं। समझ में तो आगे लॉजिक कैसे होगा? बनाओ इसका फिगर। क्या नोट करने का? नहीं 1.141 डाल। अच्छा, हो गया, फिर बन गया। क्या लिखा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे ये पॉइंट ले लिया मैंने। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री, मतलब टावर ही है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर अबव वर्टिकली फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, इससे 40 मीटर वर्टिकली हमें लेना है एक पॉइंट 40 मीटर हाइट पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, ये टावर ही होगा, ठीक है। अब 30 डिग्री हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनाएंगे, तो ये 30 डिग्री है, ये समझ में आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट बतानी है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बताना है, मतलब टावर का हाइट और टावर की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ से। तो ए बी सी डी ई ले लिया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, और देखो ये 40 है तो ये 40 होगा, और ये h ले लेता हूँ, तो जैसे ही h आएगा तो टावर की हाइट 40 प्लस h कर दूंगा। तो सबसे पहले तुम लोगों ने कौन सा ट्राइंगल लिया है? ये ट्राइंगल ये लिया है, तो चलो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं डी सी ई। इन ट्राइंगल डी सी ई, तो डी सी ई में लगा दो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन x। tan 30 इज 1/√3 h अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3h। अब बड़ा ट्राइंगल ले लो डी बी ए, ठीक है, इन ट्राइंगल डी बी ए, तो डी बी ए में tan 60 डिग्री लगा दो, परपेंडिकुलर यानी h प्लस 40 अपॉन बेस हमारा x, ठीक है, h प्लस 40 अपॉन x। tan 60 इज √3, ठीक है, h प्लस का 40 अपॉन x की जो वैल्यू है वो कितनी है √3h है, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3h इक्वल टू h प्लस 40, तो h को यहाँ माइनस कर दो, 2h इक्वल टू 40 आ गया, तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 20। समझ में आया? तो हमारी टावर की जो हाइट है वो h प्लस 40, तो वो आ गया 40 प्लस 20 60 आ जाएगा, तो हाइट ऑफ टावर हो गया
वो आ जाएगा 20 + 40 60 मीटर। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी क्या थी, x था, और x है हमारा √3, h की रख दो 20, तो 20 √3 हो गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन और टावर। ठीक है, आया समझ में? करो इसको। हाँ ये तो बना ही हुआ है, इसमें क्या अगर तुमने इसकी फेर बना दी तो 3 घंटे आज रुकोगे। Sir, 50 √3 + 1. हो गया। तो लिखा है ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट 50, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, ऑब्जर्व 2 कार अपोजिट साइड। तो ये एक कार इधर, एक कार इधर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 और एक 45 है। अगर ये फिगर नहीं भी दी हो तो भी हम बना लेते हैं आराम से। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और ये अगर एंगल 45 है तो यहाँ आ गया 45 डिग्री। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 कार निकालना है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो x + y हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 कार। ठीक है, तो चलो इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में tan 30 लगा दो। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 50 अपॉन x। tan 30 इज 1/√3, 50 अपॉन x, तो x आ जाएगा 50√3। ठीक है, अब ट्राइंगल ले लो ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो tan 45 डिग्री लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 50 अपॉन वाई। tan 45 इज 1, 50 अपॉन वाई, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा 50 और x आ गया 50√3। अब x + y करना था डिस्टेंस बिटवीन 2 कार यानी x + y, तो 50√3 प्लस का 50, 50 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया √3 + 1 मीटर। आया समझ में? क्लियर है? करो डिस्टेंस का ये क्वेश्चन स्पीड वाला करके दिखाओ। पावर में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं जरूरत नहीं, मिनट पर आ रहा है तो वो अपॉन 60। पहले अपना आंसर मीटर पर मिनट में निकाल लो, बाद में मिनट को आवर में कर देना।
पास कर दूँ। फिर तुम्हारा सही है। चलो कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा फाइनल? रूट 3 में। तो रूट 3 की वैल्यू रख दो, निकालो इसका आंसर निकालो। सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं। सॉल्व हो रहा है तुम्हारा या डिस्कशन चलता रहे? तो एक मूविंग बोट है इसके कितने नंबर आए थे क्या इसमें? इसके। तूने दिया, तूने तो दिया ही नहीं। अच्छा आ गए थे क्या? और क्या? ऐसी 50s में कुछ थे इसके नंबर। 80 में से? ठीक है, एक मूविंग बोट है और फ्रॉम द टॉप ऑफ द 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। एक बोट है जो इससे दूर जा रही है, मतलब क्लिफ से, ठीक है। तो मान ली 150 मीटर हाई क्लिफ है और बोट हमारी सपोज करो शुरुआत में यहाँ है। तो मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेज फ्रॉम 60 to 45। देखो पहले हमारा जो एंगल है इधर इस बोट का, वो है एंगल कितना, 60 डिग्री। फिर ये बोट थोड़ा इधर पीछे आ गई, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया है, 45। हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना है और कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब दूर जा रहे हो तो एंगल कम होगा, ठीक है। तो ये 45 होगा और ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसको x मान लो, इसको y मान लो, A B C D। अब बात करते हैं निकालना क्या है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब देखो बोट ने यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करी है और टाइम दे ही रखा है 2 मिनट लग रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर मुझे y मिल जाए तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या मिल जाता है, स्पीड। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये समझ में आया? स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको जब भी स्पीड वाला कोई क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा पहले डिस्टेंस पे फोकस करना है। समझ रहे हो? जब भी स्पीड निकालना और टाइम निकालना कुछ ऐसा आ जाए तुम तो डिस्टेंस निकालना, क्योंकि डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड होकर स्पीड मिल जाता है। तो चलो y निकालने टारगेट कैसे करोगे भाई, हमेशा की तरह छोटा ट्राइंगल tan 60 लगा दो। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 150 अपॉन x। tan 60 इज √3, 150 अपॉन x। यहाँ से अब x निकाल लो 150 अपॉन √3 करके, ठीक है। तो x हो जाएगा 150 अपॉन √3। अब रैशनलाइज कर दो तो x आ जाएगा 150 √3 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 50 √3, x आ जाएगा 50 √3। तो x आ गया 50 √3 तुम्हारा। अब x आ गया अगर 50 √3 तो y भी निकालना है हमें, तो हमें क्योंकि ये डिस्टेंस पता करनी तभी हम टाइम से डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसी में लग रहा है 2 मिनट सॉरी। तो अब क्या लगाओगे, tan 45। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 150 अपॉन x प्लस वाई। tan 45 इज 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई हो गया 150। अब अगर मैं x के रूप कर दूं पुट 50 √3 तो y आ जाएगा 150 माइनस का 50। अभी ऐसी रेखा रहने देता हूँ, बाद में सॉल्व करता हूँ। अभी y आ गया, यानी हाँ ठीक है कॉमन ले लेंगे। अब ये y अगर आ गया तो टाइम दे ही रखा 2 मिनट, तो हमें स्पीड पता लग जाएगी। तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है वो y और y के लिए ये 150 माइनस का 50 √3। टाइम हमें लग रहा है 2 मिनट, तो 50 अगर कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 3 माइनस का √3 अपॉन 2 से कैंसिल कर दिया तो 25 ब्रैकेट में 3 माइनस √3। ये आ गया आंसर तुम्हारा मीटर पर मिनट में। अब तुम्हें आवर में चेंज करना है,
तो मिनट को आवर में करोगे तो 1/60 आएगा, तो 60 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर देखो ये आएगा 25, 1500 माइनस √3। देखो मीटर को आवर में करा तो 1/60 करोगे तो ये आवर में आ जाएगा, मीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये 60 पहुंचेगा ऊपर, तो ये आया S इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 3 माइनस का √3 और 60 और आ गया। अब ये सॉल्व तुम्हें करना है, 750 रूट। ये हो जाएगा 1500। अब इस स्पेस है हमारे पास, चलो इसको छोड़, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो S इक्वल टू, ये हो गया 1500, 3 माइनस √3 के लिए 1.732 रख दो, बताओ कि सॉल्व करके कितना आंसर है फाइनल। करो पुट वैल्यू इसमें माइनस करो, तो ये तुम्हारी फाइनली फिर स्पीड जो आएगी निकालो सब लोग, मीटर पर आवर में आ जाएगी। नहीं अभी करो, पेपर में होमवर्क करोगे, अभी कोई होमवर्क नहीं दिया जा रहा तुम लोगों को। पुट करना है √3 रख दिया मैंने 1.732, एग्जाम में। हाँ रखना है। वन 1902 सब लोग करो। वन 1902, तो 1902 मीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो इसी बात पे एक और स्पीड वाला क्वेश्चन कर दो। टाइम है, करो इसको, लास्ट है ये। हाँ स्टार्टिंग आज सिंपल थे ना सारे, कैलकुलेशन थोड़ी कम रहती है कंपेयर और चैप्टर्स का सरफेस एरिया से या कब होगा सरफेस एरिया? हो चुका। अब भाई घर में बैठे रहोगे तुम।
तो इसमें क्या है, स्ट्रेट हाईवे आया आंसर तुम लोग? कैलकुलेशन ज़्यादा है शायद से इसमें, नहीं सर, कुछ कम है, कुछ कम दे रखा है क्या इसमें? डेटा कम है। नहीं सर, डेटा तो पूरा है। पूरा है, अच्छा लग तो रहा है सर टावर स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। जैसे ये टावर हो गया, टावर के टॉप से ये कार को देखता है, ये कार इधर है मान लो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। और जो कार है ना, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो कार इधर है, फिर कार अप्रोच कर रही है इस टावर के फुट को। तो कार पहले ए पॉइंट पे थी, फिर बी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। फिर लिखा 10 सेकेंड लेटर, तो यानी मान लो 10 सेकेंड बाद, यानी 10 सेकेंड लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो गया 60 डिग्री, तो यानी ये 60 हो जाएगा, और ये 30 था तो ये 30 है, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। और आपसे बोला गया फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है T2, वो पूछा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम में कंडीशन है, मैंने बोला है टाइम हो स्पीड हो तो डिस्टेंस में काम करना। हाइट h ले लो, इसको x ले लो, और इसको y। अब टारगेट रखो x और y में एक रिलेशन अगर आ गया हो, तो जब x और y में रिलेशन आ जाएगा ना, तुम y की वैल्यू 10 रख देना, x मिल जाएगा। अब ये बात आएगी कि ये तो डिस्टेंस था, टाइम कैसे रख दिया, वो मैं बताऊंगा। तुम पहले अपना x और y में रिलेशन निकाल लो, ठीक है। तो चलो हमेशा तरह दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल हम DCB ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, मतलब x और y में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DCB, इसमें लगा दो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन x, tan 60 इज √3 h अपॉन x, तो ये आ गया √3x, h की वैल्यू, तो h आ गया √3x के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल ले लो DCA, इन ट्राइंगल DCA, ठीक है। तो DCA ट्राइंगल में tan 30 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन x प्लस का y, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, h अपॉन x प्लस y। tan 30 इज 1/√3, h की वैल्यू देखो हमने निकाली कितनी, √3x, तो √3x अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3x, तो y इक्वल टू कितना आ गया। आपका टारगेट है ये T2 निकालना है, यानी x निकालना है, और ये y कहीं ना कहीं दे रखा है, लेकिन डायरेक्टली कैसे रखें, ये डिस्टेंस है ये टाइम है। तो इसमें एक लाइन थी स्पीड इज यूनिफॉर्म, इसका यूज कर लेंगे। तो देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब ये कांस्टेंट है, फिक्स है मतलब। तो अगर ये कांस्टेंट k मान लिया तो KT इक्वल टू डी हुआ, इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हो कि नहीं लगाते, तो यहाँ से पता लग रहा है टाइम जो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम से, ये सीखा तुम लोग प्रोपोर्शनल, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो k लगा देते हो। तो हम ये लिख देंगे कि सिंस लैंग्वेज में लिख देना तुम, अगर ये सब ना ध्यान आए कि भाई ये सब कैसे लिखना था प्रोपोर्शनल वगैरह, तुम एक लाइन लिख देना, स्पीड इज यूनिफॉर्म, सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म देन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा लगा दिया। अब देखो क्या करूं, कहाँ गया, हाँ ये हमारा रिलेशन जो है ना y इक्वल टू 2x। अब मुझे पता लग गया कि मैं डिस्टेंस और टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ, तो y की जगह टाइम t1 ले लेता हूँ, और x या टाइम हमने क्या ले रखा, t2 ले रखा था यहाँ पे, तो यहाँ t2 ले लेता हूँ। तो t1 मेरे पास 10 है, 2t2, तो 2 से डिवाइड कर तो t2 कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड लगेंगे। आया समझ में। तो ये एक हमने स्पीड का कर लिया और एक टाइम का कर लिया। तो ये थे तुम्हारे टॉप 15 क्वेश्चन, इसमें इसी पे आ जाएगा तुम्हारे पेपर में इस टाइप का कुछ, ठीक है।